श्री वल्लभाधीश की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय। प्राकृत धर्मानाश्रय म प्राकृत निखिल धर्म रूपमिति निगम प्रतिपाद्यम यत्तच्छुद्धं साकृति स्तौमि साकृति स्तौमि साकृति स्तौमि। नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने हर कृष्ण मिलनान्तरायम् हर कृष्ण मिलनान्तरायम् हरे कृष्ण मिलनान्तरायम्। वंदनीय आदरणीय डॉक्टर श्री पंडित कृष्णनाथ चतुर्वेदी जी, कीर्तन साहित्य सभा के स्थापक श्री पंडित साहित्य चतुर्वेदी जी, ये जो 1 जनवरी के दिन यमुना जी के गुणगान हुए एक कीर्तन साहित्य सभा के प्लेटफॉर्म पर, वो सभी वैष्णवों को मेरे वंदन, और जो ये पटल पर भी है वो सभी वैष्णव वृंद को मेरे भगवत स्मरण जय श्री कृष्ण। डॉक्टर पंडित कृष्णनाथ चतुर्वेदी जी और पंडित साहित्य चतुर्वेदी जी को मैं प्रणाम करके आशीर्वाद चाहता हूँ कि आप दो गुणीजन इस जीव को आशीर्वाद देवे ताकि वो कुछ यमुना जी के गुणगान निवेदित कर सकें, क्योंकि अष्ट सखा ने कहा है कि श्री यमुना जी की महिमा बरनी न जाए। तो जब एक वल्लभ कुल के बालक यमुना जी के पद में ऐसा कहें कि श्री यमुना जी की महिमा कहीं न जाए, तो श्री हरिराय चरणों ये भी निवेदित करते हैं कि तुम समो और न कोई यमुना जी, तुम समो और न कोई। तो ये दोनों बात श्री यमुना जी की है, और एक बात तो है ही कि जो लो हरि आपुन पे न जतावे तो लो सकल सिद्धांत मार्ग को पढ़े सुने नहीं आवे। तो यमुना जी के गुणानुवाद तो तभी हो सकते हैं जब आचार्य चरणों हम पर कुछ कृपा करे, क्योंकि 41 पद में ही कहा है कि आचार्य चरणों की श्री वल्लभ कृपा हो जिस पर वो ही श्री यमुना जी को रूप परखे। तो आचार्य चरणों को मैं दंडवत प्रणाम करके यही विनती करूं कि हे मेरे सर्वस्व, श्री यमुना जी का गुणानुवाद करने की मुझे शक्ति दो, मुझे भक्ति दो। ये बहुत प्रसन्नता करने वाली बात थी कि जब ये ऑल ओवर वर्ल्ड 8 कंट्रीज में से वैष्णवों ने यमुना जी गुणगान का बहुत अच्छी तरह से किया। अब बात यह है कि गुणगान तो हुए हैं, लेकिन भक्ति की व्याख्या नारद पंचरात्र में नारद जी ने दी है, जो आचार्य चरणों ने भी अपने वेदांत में स्वीकृत की है। वो है महात्मा ज्ञान पूर्वस्तु सर्वतो सुदृढ़ अधिक स्नेह इति भक्ति प्रोक्ता। तो गुणगान तो किए, लेकिन जो महात्म्य है वो महात्म्य जहां तक श्री यमुना जी प्रकट न करे, श्री आचार्य चरणों हमको बतावे नहीं, वहां तक गुणगान तो अच्छा है, लेकिन जो यमुना जी के प्रति भक्ति भाव हृदय में उभरना चाहिए
उसमें थोड़ा वक्त लगता है। तो ये यमुना जी के गुणानुवाद हम इसलिए कर रहे हैं कि आचार्य चरणों की भी अपने वेदांत में ये ही आज्ञा है कि पाठ इत्यादि आप जरूर करो, लेकिन अर्थानुसंधान पूर्वक करो। अभी परम भागवत श्री नवनीत प्रिय शास्त्री जी का जिक्र हुआ, मेरा हृदय रोमांचित हो गया, ये रुआड़े खड़े हो गए। आप श्री ने बहुत अच्छा एक प्रसंग बताया था कि जो भागवत है उनका शब्द है, उसका अर्थ है, उसका भाव है। तो सूत जी है वो सिर्फ शब्द जानते हैं, व्यास जी हैं वो शब्द और अर्थ जानते हैं, लेकिन सुखदेव जी हैं जो शब्द, अर्थ और भाव जानते हैं। तो जहां तक ये तीनों चीज नहीं आती है, वहां तक जो भक्ति भाव आना चाहिए वो नहीं आता है। तो इसीलिए श्री आचार्य चरणों को विनंती करके हम यमुना जी का गुणगान करें, उसका जो स्वरूप है वो स्वरूप क्या है वो समझने की कोशिश करें। जो किरण बेन जावा है उसका भी मैं आभारी हूं कि आपने आप सर के गुणगान करते हुए वैष्णव और ये दोनों गुणीजन श्री डॉक्टर कुशनाथ जी और श्री साहित्य चतुर्वेदी जी के साथ मुझे ये अवसर पर जुड़ दिया, इसलिए मैं किरण बेन का भी शुक्रगुजार हूं। तो हरिराय चरणों ने 3 प्रकार की भावना समझाई है अपने अपन के मार्ग में। एक तो है स्वरूप भावना, दूसरी भाव भावना और तीसरी जो है लीला भावना। तो ये जो भावना है वो यदि हम समझेंगे तो यमुना जी का स्वरूप हम अच्छी तरह से समझ सकेंगे। यमुना जी को हम जब देखते हैं स्वरूपतः, तो एक स्वरूप तो ऐसा है जहां यमुना जी ने मुकुट काचनी का श्रृंगार धारण किया है, और एक स्वरूप ऐसा है जहां 16 साल की ये मां यमुना ये साड़ी चोरी चोली आभूषण अलंकार धारण करके दर्शन देती है। तो वो समझने की कोशिश करके ये क्या है। वैसे तो जब शाश्वत कल्प में वस्तुतः कृष्ण एव प्रकट हुए, क्योंकि शास्त्री जी के भागवत में ये हमने सुना है कि महाप्रभु जी का तो ये दृढ़कर मानना है कि जो पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण प्रकट हुए हैं वो शाश्वत कल्प में ही प्रकट हुए हैं। एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो ये प्रथम स्कंद के 3 अध्याय में जब अवतारों की गणना हो गई, वहां जब कृष्ण अवतार की बात आई तब सूत जी ने यह बताया है। तो वो जो पूर्ण कृष्ण है पुरुषोत्तम, वो आचार्य चरणों के वेदांत में सारस्वत कल्प में प्रकट हुए कृष्ण, वो ही पूर्ण पुरुषोत्तम है, वो ही परब्रह्म है। तो जब वो कृष्ण ने अवतार करके ब्रज लीला की, यहाँ मैं मथुरा लीला द्वारका लीला का जिक्र करना नहीं चाहता हूं, ये ब्रज लीला की बात कर रहा हूं। तो ये ब्रज लीला में 4 यूथ थे, एक स्वामिनी जी का था, एक चंद्रावली जी का था, एक कुमारिकाओं का था और एक यमुना जी का था। तो ये 4 युद्ध जो है वो 4 युद्ध में शास्त्री जी ने भी बताया है कि इस युग के हम जैसे जो जीव हैं पुष्टि मार्गीय, आचार्य चरणों ने जिसका अंगीकार किया है, ऐसे ये कलिकाल के जो जीव है वो तो निश्चिततः श्री यमुना जी के युद्ध के ही जीव है, क्योंकि स्वामिनी जी तो नित्य सिद्धा है, वहां तक तो हमारी पहुंच नहीं है। और चंद्रावली जी जो है वो तो जो श्रुति रूपान है उसकी स्वामिनी है, तो श्रुति रूपा तो हम है ही नहीं। रही बात कुमारी का, जो रामचंद्र जब दंडकारण्य में से पधार रहे थे तब एक
मनोरथ हुआ कि राम हमारे पति हुए, तब राम जी ने बताया कि अब तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, जब मैं कृष्ण के स्वरूप में प्रकट रहूंगा तब मैं आपका अंगीकार करूंगा। और ये जो ऋषि थे वो गौड़ प्रदेश में यज्ञ वेदी में से निकले और नंद बाबा लेके आए थे। तो ये कुमारी का यूथ है, वो तो ऋषियों का यूथ है, तो वहां हमारी एंट्री नहीं हो सकती है। तो सिर्फ यमुना जी है जिसके यूथ में हम शामिल हैं। तो हमारे लिए तो यमुना जी का बहुत ही मान सम्मान है। वैसे भी हमारी मैया है, एक लौकिक दृष्टांत से भी देखे कि घर में एक बच्चे को सब लोग प्यार करते हैं, बच्चे को भी सबसे प्यार होता ही है, लेकिन अधिकतः प्यार जो है वो अपनी माँ को देता है। इसलिए यमुना माँ तो हमारी एक आदि दैविक मैया है, जिसका गुणगान हम क्या करेंगे। उसके गुणगान तो स्वामिनी जी ने भी किया है, जो नित्य सिद्ध स्वामिनी जी है उसने भी यमुना जी का गुणगान किया है। कैसे, वो देखें कि जब ब्रज भक्तों ने, गोपी जनों ने एक बार स्वामिनी जी को पूछा, क्या पूछा, परमानंद दास जी ने एक कीर्तन में बताया है, श्री राधे कौन गोर ते पूजी, श्री राधे कौन गोर ते पूजी, वृंदावन गोकुल गनियन में सबको कहे बहू जी, श्री राधे कौन गोरते पूजी, मदन मोहन को मन हर लीनो, कौन बुद्धि तो है सूझी, परमानंद दास को ठाकुर तुम समत्रिया न दूजी, श्री राधे कौन गोरते पूजी। पूछ लिया ब्रज भक्तों ने, कह राधिका जी कौन से गोर पूजी, क्या आपने किया कि मनमोहन जो सबका मन मोह लेता है उसका मन आपने मोह लिया। तब स्वामिनी जी ने, राधिका जी ने बताया है, यमुना गोर में पूजियाते, यमुना गोर में पूजी, तो यमुना गोर है वो मैंने पूजी है। तो ये यमुना जी का महात्म्य स्वामिनी जी जो एक प्राण वपु दो वो कह रही है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि दो प्रसंग मिलते हैं पुराणों में, महानुभावों के साहित्य में, कि एक बार स्वामिनी जी ने ठाकुर जी से विनती की कि हर बार तो मैं मान करती हूं, आप मान करो। ठाकुर जी ने बहुत समझाया कि पुरुष कभी मान नहीं करता है, वो तो स्त्री को ही उचित है, वो तो स्त्रियों का ही आभूषण है, पुरुष का नहीं है। लेकिन ये तो स्वामिनी जी है, इच्छा शक्ति है, तो इच्छा एक बार कर ली सो कर ली, और हट कर ली, स्त्री हट है। तो ठाकुर जी ने बताया कि बहुत पछताओगी आप, लेकिन आप तो अड़ग रही, और ठाकुर जी अपनी निकुंज में मान करके बैठ गए। अब स्वामिनी जी ने बहुत यत्न किए, लेकिन ठाकुर जी का मान नहीं छूटा। तब स्वामिनी जी बहुत दुखी हो गई। ये बात जब यमुना जी ने सुनी तो वो स्वामिनी जी के पास आई और बोला, ऐसा हम कुछ करें कि ठाकुर जी का मान छूटे। तो यमुना जी ने कहा कि ये ठाकुर जी का जो स्वरूप है ना, वो स्वरूप मैं ही धारण कर लेती हूँ। और यमुना जी ने जो ठाकुर जी का मुकुट काचनी का जो वेश है वो धारण किया, और रुम झुम करती हुई वो
ठाकुर जी के निकुंज की ओर आगे बढ़ रही है। ठाकुर जी ने दूर से देखा और यमुना जी वैसे तो एक 16 साल की सुंदरी जो चोली पहनती है, साड़ी पहनती है, आज ये स्वरूप में और मेरे ही स्वरूप में, और ठाकुर जी खड़खड़ाट हास्य मुख पर आ गया, मान छूट गया। तब वो खुद आए श्री यमुना जी के पास में। तब यमुना जी ने बोला कि ये तो स्वामी जी का मान है, वो छुड़वाने के लिए ये सब मैंने किया है, अब आप पधारो और स्वामी जी का मान छुड़ाओ। तो ये जो अवसर है, हम देखते हैं शुरुआत में देखा यमुना जी का स्वरूप जो मुकुट काचनी है। तो बस उसी दिन से स्वामी जी ने, ठाकुर जी ने बोला कि आप ये मुकुट काचनी का श्रृंगार सदैव आप धारण करके रहो। तो उस जरिए श्री ठाकुर जी ने अपना समग्र जो ऐश्वर्य था, वो ऐश्वर्य ये मुकुट काचनी के द्वारा श्री यमुना जी में पधरा दिया है, प्रदान कर दिया है। दूसरा एक प्रसंग ऐसा प्राप्त होता है कि एक बार गोपी जनों ने ठाकुर जी को यमुना जी के तट पर रास के लिए विनंती की। स्वामिनी जी उस वक्त थी नहीं, तो ठाकुर जी ने मना की कि अभी स्वामिनी जी तो है नहीं। फिर भी ये व्रज भक्तों ने खूब हठ की, तो ठाकुर जी कहते हैं कि भाई मैं तो अभी ये मुकुट काचनी का श्रृंगार धर के खड़ा हूं, मेरे पास ऐश्वर्य है, और आप सब जो हो इसमें तो दासत्व है, तो समान भाव होगा तो ही रास होगा। तो व्रज भक्त कहते हैं कि क्या करना जीजे, तो मेरे मुकुट काचनी मुझको उतार देना पड़े। तो कहते हैं कहाँ धर दो भूमि पर, तो कैसे धरा जाए, ये तो ऐश्वर्य पूर्ण है, धरा ना जाए, किसी को आके वो धारण करना पड़े। तो गोपीजन कहते हैं हाँ हम धारण कर लेंगे। ठाकुर जी के इतनी जल्दबाजी मत करो, एक बात सुन लो कि जो ये मुकुट काचनी धारण करेगा उसमें ऐश्वर्य आ जाएगा मेरा, फिर वो हमारे साथ रास नहीं कर सकेगी। तो सब गोपीजन जो आगे बढ़े थे सब पीछे होने लगे। उस टाइम श्री यमुना जी अपने आधिदैविक स्वरूप से प्रकट होके ठाकुर जी को विनंती करती है कि ये सब जो व्रज भक्त हैं उनको आप सुख दो, उनकी प्रसन्नता मेरी प्रसन्नता है। और यमुना जी ने वो मुकुट काचनी धारण कर लिया, तो हमको ये जो स्वरूप है वो स्वरूप मिलता है। लेकिन अब ये बातें आई स्वरूप भावना करने के बाद कि स्वरूप भूतल ऊपर कैसे आया, पहले कहाँ था, किस तरह आया, क्यों आया, ये सब बातें हम जो सोचे तो ठाकुर जी तो नित्य गोलोक में विराजते हैं, अकेले थे। श्रुति भी कहती है एको हम बहुश्याम प्रजाएय, तो ठाकुर जी एक थे, अनेक होने की इच्छा कर दी। पतिश्च पत्निश्च अभवत्, आप ही पति और पत्नी बने। और नित्य गोलोक में ठाकुर जी ने मुखारविंद से स्वामिनी जी को प्रकट किया, स्वामिनी जी ने चंद्रावली जी को प्रकट किया, चंद्रावली जी ने ललिता जी को प्रकट किया। इस तरह नित्य लीला में परिकर बढ़ता था। और वहां पे ठाकुर जी ने जो लीला करनी है वो लीला में विविधता लाने के लिए, और स्वामिनी जी की भी इच्छा थी, इसलिए ठाकुर जी ने अपने हृदय में से भक्ति के दो प्रवाह प्रकट किए। एक भक्ति का प्रवाह था श्री गिरिराज जी शतश्रृंग की, जिसको नित्य लीला में कहते हैं, और दूसरे श्री यमुना जी थे। तो ठाकुर जी के हृदय प्रदेश में से ठाकुर जी ने यमुना जी का ये जो आधिदैविक स्वरूप और आदि भौतिक जल स्वरूप दोनों नित्य लीला में प्रकट किए थे। और वहां पे भी ठाकुर जी स्वामी जी अपने भक्तन के संग वहां पे जल क्रीड़ा तो करते ही थे, लेकिन जब नित्य लीला के जीव एक या दूसरी वजह से भूतल पर आ गए, और एक दिन ठाकुर जी ने सोचा, स्वामिनी जी ने सोचा, वो नित्य लीला के जो बिछड़े हुए जीव है उसकी याद आती है, तो अब क्या करना, वो जीव को वापिस गोलोक में लाना है, कैसे लाएंगे। तो उसका सामर्थ्य मात्र और मात्र त्रितयात्मक स्वरूप श्री वल्लभ में था। तो ठाकुर जी ने आज्ञा की श्री वल्लभ को भूतल पर आप पधारो, और ये जो श्रीमद् भागवत की मेरी शाश्वत कल्पीय लीला है इसको आप प्रकट भी करो, और जो देवी जीव है वो देवी जीवों का भी अंगीकार करके मेरे साथ जोड़ दो, ब्रह्मवाद की स्थापना करो।
ये सब आज्ञा की। तब आचार्यों ने विनती की कि जयराज वो तो बरोबर है, लेकिन आपको भी पधारना तो चाहिएगा, तभी ये दैवी जीवों का उद्धार होगा, क्योंकि और किसी का सामर्थ्य नहीं है जो एक कली के दोष वाले जीवों का सब दोष दूर कर सकें। आप ही निर्दोष और सम ब्रह्म हो, तो आपको भी पधारना पड़ेगा। तो ठाकुर जी अपने लीला परिकर के साथ फिर भूतल पर पधारने की सोचते हैं। तो ठाकुर जी पधारे, इसके पहले पहले लीला परिकर आता है। जैसे कोई बड़ा आदमी आता है तो इसके पहले उसके साथ के जो आदमी है वो आता है, बाद में वो वीआईपी आता है। तो यहाँ भी पहले जो लीला परिकर था वो भूतल पे आया है। नेह कारण श्री यमुने प्रथमजु आई, ये अपने 41 के पद में है। नेह कारण श्री यमुने प्रथमजु आई, ये नेह कारण तो नेह किसके साथ? एक तो ठाकुर जी का तो नेह था ही, लेकिन नित्य लीला के जो जीव थे उनके लिए भी नेह था। तो यमुना जी नेह कारण भूतल पे आई है। तो भूतल पर ये यमुना जी दो स्वरूप से प्रकट हुई है, एक जल स्वरूप है और एक स्वामिनी स्वरूप है। जल स्वरूप इस तरह से कि जब भूतल पर आना था तो अपन ये जो सूर्य देखते हैं, कीर्तन आपने किए, इसमें तरणी तनया, भानु तनया, ये शब्द प्रयोग यमुना जी के बारे में कीर्तनकारों ने किए हैं, जो आपने गान किए, मैंने सब देखे, आपने जो कीर्तन गाए हैं वो मैंने देखे। तो ये जो सूर्य दिख रहा है ये तो आदि भौतिक मंडल है, लेकिन एक आध्यात्मिक सूर्य जिसको आदित्य कहते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये जो वेद त्रयी है इसको आदित्य कहते हैं। ये आध्यात्मिक स्वरूप है। और वो जो आदित्य है इसमें भीतर में नारायण भगवान विराजते हैं, जो आदिदैविक स्वरूप है ये सूर्य का। तो वो सूर्य के अंदर विराजमान नारायण जो है उनका स्वरूप, और नित्य लीला में जो प्रभु है वो समान स्वरूप है, समान शीलवान है। तो जिस तरह से नित्य लीला में ठाकुर जी ने अपने वाम हृदय प्रदेश से यमुना जी का प्रागट्य किया है, उसी तरह से ये आदित्य के अंदर विराजमान ये जो अलौकिक आदिदैविक स्वरूप नारायण हैं, उनके हृदय से श्री यमुना जी का प्रागट्य हुआ है। और वो कलिंद पर्वत के ऊपर पधारी है। जिस तरह मां गंगा को शिवजी ने अपनी जटा में लिया था, यहां पे कलिंद पर्वत है, वो कलिंद पर्वत पर आप पधारती हैं वहां से लेकर। तो ऐसा है कि ये जो महाप्रभु जी अपने वेदांत में हर एक चीज के 3 भाव दिखाते हैं, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक। तो कलिंद पर्वत जो है वो आदि भौतिक स्वरूप है, लेकिन इसका आध्यात्मिक स्वरूप भी था। तो वो तप कर रहा था प्रभु की प्राप्ति के लिए, भक्ति के लिए। तब प्रभु ने उसका तप का दान दिया था कि यमुना जी तेरे पर पधारेगी तो कृतार्थ होगा और भक्ति तुझ में आएगी। तो ये वचन की पूर्तता भी प्रभु को करनी थी। तो वो आदित्य के भीतर विराजमान नारायण के हृदय में से प्रकट होकर ये यमुना जी कलिंद पर्वत पर आई। कलिंद गिरि मस्तके पतद मंद पुरोज्वला, तो वो कलिंद पर्वत पर आई है। तो ऐसा कहते हैं कि जो हिमालय है इसकी गिरिमाला है, पुराण में बताया है कि जो गिरिमाला है इसमें उस टाइम पे एक गिरी श्रृंखला थी। इसमें ऐसा भाव बताया है कि जब हनुमान जी ने लंका दहन किया, फिर अपनी पुच्छ थी इसको शांत करने की थी, तो बहुत समुद्र में आपने पुच्छ को शांत करने का यत्न किया, लेकिन वो कर नहीं पाए। तब ऐसा कहते हैं
उपनिषद वेदांत कि उस टाइम हनुमान जी यहाँ हिमालय में आए हैं और जिस जगह पे आके आपका जो जलता हुआ पुच्छ शांत हुआ, वो जगह आज बंदर पुच्छ करके जानी जाती थी उस टाइम पर। तो वहां ये कलिंद पर्वत विराजमान है और आज जो यमुनोत्री है उससे भी कुछ 6-7 माइल दूरी पर ये बात है। ऐसा जो संप्रदाय के महानुभाव है, जैसे परम भगवती रमेश भाई परीख इत्यादि, वो सब अपने साहित्य में इस तरह का वर्णन किया है। तो फिर वहां से हिमालय की चोटी से आप आगे बढ़ती हुई हरियाणा, हिमालय, ये सब आगे आगे बढ़ती हुई वो ब्रज प्रदेश में आई है। तो ये जो जल प्रवाह है, आदि भौतिक स्वरूप यमुना जी का, वो इस तरह भूतल पर है। और जो आदि दैविक स्वरूप था वो जमुनावता गांव में भानु गोप जी थे, संज्ञा जी उसका पत्नी है। तो वहां भानुगोप के यहाँ ये जो आदि दैविक यमुना जी है उसका प्रागट्य हुआ है। तो ये भूतल पर जो नित्य लीला के दोनों स्वरूप है, जल स्वरूप और ये आदि दैविक स्वरूप, इसका प्रागट्य इस तरह से हुआ है। तो वो जो भानुगोप के यहाँ प्रागट्य हुआ है, वो तो मैंने बताया कि वो ही 16 साल की सुंदरी यमुना जी, यमुने माँ, वो ही स्वरूप है। और ये मुकुट काचनी वाला प्रसंग भी मैंने आपको स्वरूप समझाने के लिए बताया। तो ये यमुना जी का जल प्रवाह आदि भौतिक स्वरूप, आदि दैविक स्वरूप भी देखा। और अब आध्यात्मिक स्वरूप, तो आध्यात्मिक स्वरूप जो जीवों के ताप है, दोष है, वो जो निवृत्त करती है। आचार्य चरणों ने यमुनाष्टक में यही बताया, तवाष्टकम इदम मुदा पठति सूर सूते सदा समस्त दुरितक्षय भवति वै मुकुंदैरति तया सकल सिद्धयो मुररिपुस्य संतुष्यति स्वभाव विजयो भवेत् वदति वल्लभ श्रीहरे। तवाष्टकम इदम मुदा पठति सूर सूते सदा, समस्त दुरित, अपने जितने दुरित है वो दूर होते हैं। भवति वै मुकुंदैरति, निश्चित वही शब्द जो है, वही शब्द निश्चित, भवति वै मुकुंदैरति, मुकुंद भगवान में उसकी रति होती है। तया सकल सिद्धयो, सकल सिद्धि यमुना जी दे देती है। मुररी पुष्य संतुष्यति, भगवान संतुष्ट होते हैं। और स्वभाव विजयो भवेत्, स्वभाव का विजय होता है। अब यहां देखें कि यमुना जी का जो आध्यात्मिक स्वरूप है वो समझने के लिए यमुना जी 8 ऐश्वर्य का दान अपने भक्तों को करती है और 8 सिद्धि का दान अपने भक्तों को यमुना जी करते हैं। तो जो 8 ऐश्वर्य हैं वो यदि हम सोचें तो यमुनाष्टक के प्रत्येक श्लोक में यमुना जी का एक ऐश्वर्य आचार्य चरणों ने निवेदित किया है, बताया है। तो ये यमुनाष्टक की यदि हम टीका देखें, श्री गोकुलनाथ जी महाराज ने की हुई या श्री पुरुषोत्तम जी ने की हुई, तो और श्री द्वारकेश जी ने भी की है। तो ये सब आचार्यों की कृपा से हम ये सब बातें समझ सकते हैं। तो जो यमुना जी है वो ये सब अपने जो ऐश्वर्य सिद्धियां देती है। तो पहला जो श्लोक है वहां से हम देखें तो सकल सिद्धि हेतु मुदा, वो सकल सिद्धि का दान करती है। यहाँ सिद्धि मतलब जो वेद में बताइए अणिमा गरिमा लघिमा, ये सब सिद्धि की बात नहीं है। या वो गुजराती में कहते हैं लाड़ी वाड़ी, ऐसी ये सिद्धि नहीं है, ये तो अलौकिक सिद्धि है। सकल सिद्धि हेतु मुदा, फिर भगवान में, मुकुंद भगवान में हमारी रति करवाती है, वो ऐश्वर्य का दान है। तीसरी देखें तो प्रभु के पास जाने के लिए जो जीव के प्रतिबंध हैं वो प्रतिबंध को दूर करती है, ये तीसरा ऐश्वर्य है। चौथा ऐश्वर्य, आप ठाकुर जी समान ही है, घनश्याम वर्ण ही है,
तो वो यमुना जी का दर्शन करके हमको ठाकुर जी की सुधि आती है, तो हमारा संबंध सीधा मन से ठाकुर जी के साथ जुड़ जाता है। ये चौथा ऐश्वर्य है। पांचवा ऐश्वर्य है एक कली के जो दोष है, वो कली के दोष का दहन करते हैं, दूर करते हैं। फिर जो छठा ऐश्वर्य है वो है भगवान में हमारी प्रीति करती है। भगवान हमको प्रीति करते हैं और हम भगवान को प्रीति करते हैं, परस्पर प्रीति यमुना जी करवाती है। फिर सातवां है वो जो अपना तनुनवत्व है, नया देह यानी कि हम प्रभु की सेवा कर सके, अपना शरीर ऐसा बने कि हम प्रभु की सेवा कर सके, वो तनुनवत्व देती है। और आठवां ऐश्वर्य तो बहुत जबरदस्त है, क्योंकि यमुना जी का जो जल प्रवाह दिखता है, ऐसा जल प्रवाह तो कई कई नदियों का है, सब नदियों का यही है, लेकिन यमुना जी किस तरह से अलग है, ये आदि भौतिक रूप से भी यमुना जी किस तरह अलग है। तो और सब नदी हैं वो तो बारिश से, झरनों से मिलकर नदी का प्रादुर्भाव होता है, और यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ तो यमुना जी, ये जो आदित्य के अंदर नारायण भगवान है, उसके हृदय में से प्रादुर्भूत हुई है हमारी मैया। और सब नदियां तो अपने पति समंदर को जाके मिल जाती है। और ये तो आदिदैविक स्वरूप से तो ठाकुर जी अपने प्रियतम हैं, प्रिया है ठाकुर जी की, इसलिए वो समंदर में नहीं मिलती है। गंगा जी को जाके, गंगा जी को कृतार्थ करके वो प्रयाग में अपने स्वरूप को तिरोहित करती है। तो ये जल स्वरूप का एक अनूठा वर्णन मिलता है। और दूसरा, ये जो जल बारिश का है, इससे अधिक यहाँ ऐसा है कि ठाकुर जी ने जब रासलीला की, तो रासलीला के बाद ठाकुर जी और भक्त थे, व्रज भक्त, वो श्रमित हुए, तो श्रम जल जो प्रस्वेद था, वो जब स्थल क्रीड़ा करने के बाद जब जल क्रीड़ा ये ठाकुर जी ने व्रज भक्तन के साथ की, तब ये जो श्रम जल था वो यमुना जी के अंदर आके वो जुड़ गया, मिल गया। तो ये यमुना जी का जल है। आदि भौतिक का प्रवाह भी देखे तो इसमें तो ठाकुर जी और ब्रज भक्तों का श्रम जल इसमें मिलित हुआ है। तो ये उसका प्रभाव जल का अन्य नदियों से अलग है। तो ये 8 ऐश्वर्य हमने देखे, और सिद्धियां भी जो है वो भी देख लें। तो ठाकुर जी है, कृष्ण है, वो श्रृंगार रसात्मक स्वरूप है। और श्रृंगार के 2 दल भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में बताया है, संयोग और विप्रयोग। तो 4 सिद्धि संयोग की यमुना जी देती है, 4 सिद्धि विप्रयोग की देती है। तो एक तो प्रभु की सेवा लायक देह को बनाना, पहली सिद्धि। दूसरा, प्रभु की लीला के दर्शन कर सकते हैं हम, ये दूसरी सिद्धि है। फिर वो लीला का दर्शन करने के बाद लीला का अनुभव, वो तीसरी सिद्धि है। और सर्वात्म भाव, ये चौथी सिद्धि है। और सर्वात्म जो भाव है वही व्यसन दशा है। तो जब हम ये फील करते हैं बाहर से, अपने शरीर से, तब ये संयोगात्मक सिद्धि है। और जब अंतःकरण से अंदर हम जब इसको महसूस करते हैं, तब ये ही 4 सिद्धि विप्रयोग की, वियोग की हो जाती है। तो ये 8 सिद्धि का दान यमुना जी करते हैं। और खूब अच्छी बात परम भगवदीय नवनीत शास्त्री जी ने भी बताई यमुनाष्टक के जरिए, कि यहां पे मुरारी पद पंकज स्फुरत मंद रेणुत कटान। तो यमुना जी में इतने सारे रेणु कैसे हैं? तो एक बात तो यह है कि ठाकुर जी को प्रसन्नता मिले, ऐसा मां यमुना करती है। तो यदि जल क्रीड़ा करनी है तो ज्यादा जल हो तो क्रीड़ा करना इतना सहज नहीं रहता है, लेकिन जल से ज्यादा रज हो, रेणु हो, तो वो क्रीड़ा करने में सुलभता ठाकुर जी को रहती है। तो एक तो कारण ये है। और दूसरी बात शास्त्री जी ने बहुत अच्छी समझाई थी कि पहले तो भूमि पर क्रीड़ा की है रास में,
और फिर ठाकुर जी और व्रज भक्तन सब जल क्रीड़ा में आए हैं। तो ठाकुर जी के तो दो चरण कमल हैं, इसमें कितनी रज यमुना जी में जा सकती है। लेकिन ये जो अमंद रेणु है, पुष्कल रेणु जो विराज रही है यमुना जी में, इसकी वजह है, परम भागवत शास्त्री जी ने बताया कि जो रास हुआ था उसके तो कई मंडल थे, कितने व्रज भक्तन थे। तो वो सब व्रज भक्तन जो थे उनके चरणों की जो रज है वो ये जल क्रीड़ा के समय पर यमुना जी के जल में मिली है। इसलिए यहां पे अमंद ऐसी रेणु है, ऐसा भाव, ऐसा ये स्वरूप, ये जो लीला भाव भावना, ये सब इसमें से मिलता है। और देखे तटस्थ नव कानन प्रकट मोद पुष्पांबुना सुरासुरस पूजित स्मर पितुश्रियम बिभ्रति। तो यहाँ पे श्री द्वारकेश जी जिसका प्रागट्य मथुरा में हुआ था, तो वहां आप बताते हैं कि ये जो यमुना जी के तट पर जो वृक्ष हैं वो तो तामस भाव वाले हैं, क्योंकि वो अपने आप तो चल नहीं सकते हैं, स्थिर हैं, तो वो तामस भाव वाले हैं। इसके पर पुष्प खिले हैं, तटस्थ नव कानन प्रकट मोद पुष्पांबुना, पुष्प खिले हैं, लेकिन पुष्प हैं वो राजस हैं, क्योंकि इसको मां के पास जाना है तो जल का आधार लेना पड़ता है। तो वो वृक्ष पर से गिर के जल के प्रवाह के साथ वो आगे बढ़ते हैं मां के लिए, तो ये राजस भक्त हैं। और इसमें जो मोद है, जो सुगंध है, वो सुगंध का तो स्वभाव ही फैलने का है, तो वो स्वतः मां यमुना के पास पहुंच जाती है। ये सात्विक भक्त है। तो ये यमुना के तट पर ये वृक्ष, ये पुष्प और उसकी मोद, उसकी सुगंध, ये 3 प्रकार के भक्त हैं। तो मां यमुना जी है, वो तीनों प्रकार के जो भक्त है वो भक्त के द्वारा सेवित है, सुरासुरस पूजित। तो जो सुरासुरस पूजित में जो काम भाव वाले हैं, जो काम भाव वाले नहीं हैं, इसका भी जिक्र ये यमुनाष्टक में किया हुआ है। तो ये जो श्री यमुना जी है, ये यमुना जी का महात्म्य तो जीव कहाँ तक वर्णन कर सके। मैं तो तृतीय घर का सेवक हूँ, कांकरोली का। तो यमुना जी का जब नाम आता है तब ये तृतीय घर के श्री गोसाई जी के तृतीय पुत्र श्री बालकृष्ण जी का सहज स्मरण होता है, क्योंकि आपको भी द्वारकाधीश के लिए एक स्वामिनी चाहिए, ऐसे खूब आरती और ताप सदैव रहता था। तब एक बार गोसाई जी ने कृपा की थी और एक कंगन दिया था कि आप ढूंढो, जो स्वरूप में ये कंगन आएगा वो आपके द्वारकाधीश जी का स्वामिनी होगा। तो बालकृष्णदास जी सेवा के पर्यंत अवसर में बस द्वारकाधीश के स्वामिनी जी को ढूंढते रहते थे। और जब आपकी आरती, जब ताप चरम सीमा पर पहुंच गई और महाप्रभु जी कहते हैं कि जितनी आरती ज्यादा उतनी भगवत सन्निधि ज्यादा। तो जब आरती ताप इतना बढ़ गया तब एक बार गुंजावन में आप गए और वहां ये द्वारकाधीश जी के स्वामिनी जी का स्वरूप मिल गया। तो ये है श्री यमुना जी। हाँ, यमुना जी, मैंने ब्रज लीला की बात की और कहा था कि मैं मथुरा द्वारका लीला की बात नहीं करता हूं। ब्रज लीला में वो तुर्य प्रिया है, नमस तुर्य प्रिया, चतुर्थ प्रिया है, जो हमने आगे 4 युद्ध देखा। लेकिन जब द्वारका लीला देखो वहां पे कालिंदी तो नाम है, यमुना जी का नाम कीर्तन में कालिंदी भी प्रकट तो है, लेकिन वो जो कालिंदी नाम प्रकट है वो कलिंद पर्वत के संबंध से कालिंदी है, वो कालिंदी नहीं जो द्वारका लीला में ठाकुर जी की चतुर्थ पटरानी है। तो एक भाव समझना चाहिए कि अपने यमुना जी कालिंदी है, लेकिन वो कालिंदी नहीं, सिर्फ कलिंद पर्वत पर आप पधारी है, वो संबंध से वो कालिंदी है। लेकिन जो द्वारका लीला में कालिंदी है वो तो कृष्ण की चतुर्थ पटरानी है, जो यमुना जी के अंदर ही दुर्ग बना के वो प्रभु का स्मरण करती थी, मुझे प्रभु प्राप्त चाहिए। तो जब ठाकुर जी अर्जुन दोनों निकले थे
और यमुना के तट पर आए तो देखा कि एक कन्या आंख मूंद के कुछ कर रही है। ठाकुर जी ने अर्जुन को भेजा था। तब अर्जुन जी ने पूछा, आप कौन है, क्यों तप कर रही हो? तब उसने बताया, मुझे ठाकुर जी के साथ विवाह करना है। और ठाकुर जी वो कालिंदी जी को साथ में लेके आया था। तो ये कालिंदी जी वो चतुर्थ प्रिया है। तो और अपने यहाँ तो ऐसे भगवदीय भी है जिसने यमुना जी में आदिदेविक स्वरूप का दर्शन किया है। तो इसके साथ मैं ये जो सत्संग है इसको यहाँ पे संपन्न करता हूँ। माँ यमुना के चरण स्पर्श की भावना करते हुए मेरे ये गुणानुवाद जो आचार्य चरणों ने करवाए हैं, डॉक्टर पंडित कृष्णनाथ चतुर्वेदी जी और पंडित साहित्य चतुर्वेदी जी जो है, उसके माध्यम से मैं आपके पास आया। किरण बेन जावा के माध्यम से मैं आपके पास आया। तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। ये मेरे जो है गुणानुवाद, एक जीव क्या कर सकता है, लेकिन जो प्रभु ने प्रेरणा दी वो मैंने किया है। यमुना जी के चरण में समर्पित करता हूँ। और अब मुझे आनंद ये बात का है कि मैं ये अपने प्रोग्राम को मैं विराम की ओर ले जाऊं। तो मुझे एक बात का आनंद हुआ कि यमुना जी के गुणानुवाद तो हुए, लेकिन यमुना जी के गुणानुवाद जिन वैष्णवों ने किए उसके नाम भी मुझे बोलना है, ताकि मैं कृतार्थ हो जाऊं। क्योंकि राम से बड़े राम कर दासा और हरि से भी ज्यादा हरि के भक्त उसकी महानता है। तो मैं आप सब भक्त लोग जिसने यमुना जी के गुणगान किए हैं उसके नाम मैं बोल रहा हूं। यदि मेरे प्रोनाउंसिस में कोई थोड़ा गड़बड़ हो तो आप मुझे क्षमा कर देना। तो मैं नाम बोलता हूं, अनीता नवीन भाटिया, आरती सोनी, बीना पंचमतिया, भामिनी सेठ, भानुबेन बाबला, भानुबेन स्वाली, चैताली जोबनपुत्रा, चंद्रिका कंधारी, चंद्रिका कोटेचा, दक्षा संपट, धनलक्ष्मी ओखाई, दीपा परिमल संपट, दीपाली गोरडिया, हर्षा भाटिया, जागृति उदेशी, जयश्री लीलवा, जयश्री सी देसाई, कनक चिखल, किरण जावा, मालती संघवी, नीलम विजय, नेहा व्यास, प्रतिमा संपट, पूनम पटेल, पूर्णिमा जोशी, पूर्णिमा बलवानी, राजुल मेहता, रसीला कोटेचा, रेणुका गोविंद गांधी, रेणुका प्रकाश गांधी, संगीता रामिया, शकुंतला जोशी, श्रेया देसाई, स्मिता शाह, स्नेहा भाभी, टीना अनूप गांधी, उपमा पोरेचा, वर्षा सोनी, बसंती असरपोटा, वीणा केवलराम, येशा देसाई। तो ये सब 41, मुझे बोला था कि पार्टिसिपेंट 41 है, लेकिन नहीं, मैं ऐसा मानता हूं कि ये 41 पार्टिसिपेंट नहीं है। ये जो 41 है वो यमुना जी के यूथ की वैष्णव लोग हैं, यमुना जी के यूथ के हैं जिनने ये वर्णन किया है। और 41 का अंक भी कितना अच्छा है, 4 और 1, एक यानी कि ठाकुर जी, बस एक ही ठाकुर जी 4 स्वामिनी जी के रूप से वो विहार करते हैं। जीव के 4 पुरुषार्थ वो सिर्फ अपने ठाकुर जी वो ही संपन्न करते हैं। श्रीमद् भागवत में महाप्रभु जी ने प्रमाण प्रमेय साधन फल बताया, वो 4 अपने श्री कृष्ण हैं। चारों युग में यदि कोई सेवनीय है, जो पूछा था प्रश्न में सौनकादि ऋषियों ने सूत जी को कि हर समय ठाकुर जी को मिलाने वाले कौन है, तो ये चारों 4 समय पर, चारों युग में भी जो एक ही तत्व विलसता है तो वो ठाकुर जी है। तो आप तो 41 का जो वृंद है वो वृंद ही ऐसा है कि आपके ऊपर ठाकुर जी की कृपा नित्य है और यमुना जी भी कृपा है, इसलिए ये जो 41 का अंक है वो हमको मिला है। तो मैं आप सब ये यमुना जी के यूथ के जो वैष्णव हैं 41, वो सबको प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, भूरिशः बधाई देता हूँ और खूब खूब कांग्रेस करता हूँ कि आपने गुणानुवाद किए। और मुझे आनंद है कि 41 में से 2 यूएस के थे, 4 यूके के थे, टांजानिया के 2 थे, इंडिया के 14 थे, ऑस्ट्रेलिया का 1 था, दुबई के 1 थे, मस्कत के 10 थे और बहरीन के 1 थे। तो ये सब जगह पे जो वैष्णवी सृष्टि है, यमुना जी जिसको कृतार्थ कर रही है। तो बस इतना कहकर मैं ये मेरा जो गुणानुवाद है वो मैं माँ यमुना जी के चरण कमल में निवेदित करता हूँ। मैंने मेरी वैखरी को बस एक गुणानुवाद के जरिए पुष्ट करने की एक नम्र
कोशिश की है, जिसमें डॉक्टर पंडित कुशनाथ चतुर्वेदी जी और पंडित साहित्य चतुर्वेदी जी के आशीर्वाद मेरे ऊपर बने रहे हैं, और बहन किरण जिसने ये हमको जुड़ने का एक प्रयत्न किया, तो मैं आप सबको करबद्ध होके खूब प्रणाम करता हूँ। और जीव तो क्या यमुना जी के गुण गावे, मेरे से बहुत क्षलन त्रुटियां कहने में रह गई होगी, लेकिन आप मेरे वैष्णव भाई लोग, मेरे ये जीव की, आपके एक बालक की या भाई की एक क्षति को आप क्षमा कर देना। और यदि आपको इसमें कुछ आनंद मिला हो तो निश्चित वो माँ यमुना जी की कृपा समझकर माँ यमुना जी के गुणानुवाद तुम करना। तो अंत में बस यमुना जी को ही हम स्मरण कर ले। तिहारो दरस मोहे भावे श्री यमुना जी, तिहारो दरस मोहे भावे। श्री गोकुल के निकट बहत हो लहरन की छब आवे, श्री यमुना जी तिहारो दरस मोहे भावे। सुख करनी दुख हरनी श्री यमुना जी, जे जन प्रात उठनावे। मदन मोहन जू की खरिये प्यारी, पटरानी जू कहावे, श्री यमुना जी तिहारो दरस मोहे भावे। वृंदावन में रास रचो है, मोहन मुरली बजावे। सूरदास प्रभु तिहारे मिलन को, वेद विमल यश गावे, श्री यमुना जी तिहारो दरस मोहे भावे। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभ देश की जय।